नमस्कार दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी 2025 वाला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर की भी अभी जारी कर दिया गया है। आप लोग को सिर्फ एक शिफ्ट का आंसर की मिला होगा, जबकि ये एग्ज़ाम है 5 जून से लेकर के 24 जून तक का चला है। ठीक है, हम आप लोग को 5 से लेकर के 24 जून तक का हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 5 तारीख का जो हुआ है एग्ज़ाम उसका है। ठीक है, अच्छा ये आप लोग को करना क्यों ज़रूरी है ये जान लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे जितने भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, मैंने पूछा भी उनसे, तो सबका कहना है कि मैं तो रीजनिंग तो बन जा रहा था, लेकिन जीके जीएस में सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को हुआ है जीके जीएस में। और अभी एनटीपीसी का +2 वाला एग्ज़ाम होने वाला है, और रेलवे का जैसे नियम है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि जो +2 वाला जो भी बच्चे भरे होंगे उसके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दूसरा से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन इससे पहले मैथ या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1817 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? देखिए स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है कि सभी स्लाइडों को एक समान फॉर्मेटिंग करना, फ़ॉन्ट देना और लेआउट प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एतुत के संग्रह में निश्रित संकलनों पुरुनानुरु और पदित्र पप्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो देखिए प्रारंभ में 100 शहरों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अगर हम कोई चीज़ को किसी में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई परिवर्तन हो रहा है और फिर से उस परिवर्तन जो हो चुका है उसको हम फिर से उसको ओरिजिनल रूप में नहीं ला सकते, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बन जाना, अगर दूध है उससे दही बन गया तो फिर से हम दही को दूध में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं और फिर से हम लोग उसको उसी के रूप में ले आते हैं प्रारंभिक रूप में, तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघल जाता है तो फिर से उसको हम लोग जमा के उसको बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कुछ परिवर्तन ऐसे होता है जो भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होते हैं, जैसे कि कैंडल का जलना। ठीक है, इसमें दोनों को रखा गया है। अगर कैंडल जल रहा है, ठीक है, तो कैंडल जलने के बाद तो ख़त्म हो गया, उसको हम लोग फिर से कैंडल नहीं बना सकते, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर ये कैंडल जल रहा है, ठीक है, एक तरह से जल रहा है और उस कैंडल को हम लोग फिर से मतलब उसको वाष्पन को उड़ने नहीं देते हैं और एक जगह पे उसको पूरी तरह से गिरा देते हैं, जैसे कि मेल्ट कर देते हैं। समझ लीजिए कैंडल को हम लोग आग नहीं लगाते हैं, सिर्फ मेल्ट करते हैं। अब मेल्ट करने के बाद फिर से उसको हम लोग कैंडल बना सकते हैं, उसको पहले मेल्ट कर दिए फिर कैंडल बना सकते हैं, तो ये इसका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर जला तो रासायनिक परिवर्तन और सिर्फ मेल्ट कर दिए तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन कैंडल में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है
यहाँ पे पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी के जलने के बाद ये राख बन जाएगा, फिर से हम लोग इसको लकड़ी नहीं बना सकते। जबकि जल का उबलना, जल उबलेगा, वाष्प बनेगा, फिर इसको कंडेंस कर देंगे, फिर से इसको हम लोग जल बना सकते हैं। कागज़ का काटना, बर्फ़ का पिघलना भी बता दिए, ये सब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन मेन होता है, 3 यूनिट। क्या क्या होता है, तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। ठीक है, ये 3 यूनिट होता है मेन। इसके अलावा देखिए ग्राफिक कार्ड है, जो कि ग्राफिक कार्ड हो जाएगा आपका, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो राजा राममोहन राय। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग को एक ट्रिक मिल रहा है क्या, कि आने वाले समय में, क्योंकि राजा राममोहन राय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले जो एग्ज़ाम है 10+2 वाला RRB NTPC का, उसमें आप लोग राजा राममोहन राय को आप लोग करके जाइएगा बढ़िया से, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा देश प्रथम देश बना। तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 108वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी देशों दोनों, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांता कॉलेज का स्थापना किया था। अच्छा, मतलब भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा यानी कि इंग्लिश मीडियम वाला, दोनों को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांता कॉलेज का स्थापना किया था। इसका हो जाएगा राजा राममोहन राय। अभी हमने बताया कि राजा राममोहन राय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसको करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया। तो इसका हो जाएगा के संजय पूर्ति। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला जो है, पहला ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, हम बता दे रही, पहला स्टार्ट होता है कि इसमें एग्रिस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। दूसरा है, एग्रिस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। तो 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक कार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय को बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वायव अंगों का विदरित्र रंध्री तंत्र। भाई इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग क्या कीजिएगा, इसका इंग्लिश में ही कर लीजिएगा, हिंदी में बहुत टफ पड़ता पढ़ने में भी और समझने में भी। इसको मुझे भी नहीं पता क्या ये रंध्री वंध्री होता है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी होता है। वर्चुअल मेमोरी मतलब वैसा मेमोरी जो हार्डवेयर के फॉर्म में नहीं रहता, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको बस एक मतलब इमेजिनरी मेमोरी टाइप का होता है। तो डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी को विस्तार करना रहता है।
जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जिस फ़ोन से मैं इसको अभी बना रहा हूँ, इस फ़ोन में 5 GB का वर्चुअल मेमोरी रैम का दिया गया, 5 GB एक्स्ट्रा हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब यहाँ पे खोजिएगा तो रैम में से 5 GB कुछ भी नहीं, ये वर्चुअली आप लोग का बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए 63 देशों को मूल्यांकन किया गया है। अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के निकट से होकर के गुजरता है? तो देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन पूछा था, भोपाल होगा इसका आंसर। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति, देखिए यहाँ पे पूछा गया भुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता? तो ये प्रांतों के लिए किया जाता था भुक्ति शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, संघ विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार, देखिए याद रखिए, मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या वो है कि संघ विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है, संघ विवाद, जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक है? ये पूर्व की ओर आ जाइए, पूर्व की ओर आने से सबसे पहले स्टार्ट होता कहाँ से? तो इधर आ जाएगा तो कोलकाता से, ठीक है। क्योंकि तटीय मैदान पूछा है, तटीय मैदान जब भी पूछा जाए यानी कि समुद्र से सटा हुआ तट, तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? तो स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का पश्चिम बंगाल से, और कहाँ तक जाएगा? तो तमिलनाडु तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटारा करता है? तो ये दीवानी न्यायालय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो देखो, इसको कहा जाता है विमान। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कितने नवंबर को? मेरा पूछने का मतलब है नवंबर एग्जैक्ट डेट बताना है आप लोग को, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है? तो कौन सा विलयन? NH4Cl इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ जो मैंने अभी बताया NH4Cl, इसका रासायनिक नाम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसका जो नाम क्या है वो आप लोग को लिख के बताना हम लोग, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाएगा, हो सकता है कि अगली बार ये NH4Cl ना दे करके उसका नाम दे देगा डायरेक्ट, तो आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए ये सब जो भी है ये छोटा छोटा चीज़ें आप लोग करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड से पूछा गया था? झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि झारखंड जो है मुख्यमंत्री JMM से, और इसका जो कहाँ किस पार्टी से बिलोंग करता तो JMM से, और इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? तो बरहेट था, ठीक है, हेमंत सोरेन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की, अभी मैंने बताया कि तटरेखा मतलब जो समुद्र से सटा हुआ है, ओडिशा समुद्र से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश सटा हुआ है, गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटिश मुक्त व्यापार समझौता FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। अगला क्वेश्चन, तख्त-ए-बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडो फर्नेस, इसका आंसर हो जाएगा गोंडो फर्नेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का सामान्यतः प्रयुक्त
ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो डेस्कटॉप का कौन सा देख लीजिए, गूगल सर्च इंजन है, एडोब फोटोशॉप एडिटिंग के लिए करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए जो हम लोग लेटर वेटर बनाते हैं इसके लिए करते हैं, ऑफिस यूज़ के लिए विंडो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट है, कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेगेटिव करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाता फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? देखो भाई, इसका आंसर जो है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था बहुत। जहाँ भारत में भाई बहुत बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी के पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5.4 दिया है, आंसर तो यही होगा 5.4 सरकारी डेटा के अनुसार, लेकिन हम लोग के अनुसार है बहुत, मतलब बता नहीं सकते उतना। इसको सुधारना चाहिए सरकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था मतलब जो सड़क में जो स्ट्रीट लाइट दिया जाता है वो सड़क प्रकाश व्यवस्था, और जल निकासी जो सड़क के माध्यम से जो जल निकलता है वो, जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, कौन शहरी है तो टाउन वाला ही करेगा, तो टाउन एरिया समिति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ये होना चाहिए। खैर, अनुच्छेद 43 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग को सावन का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।